वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे पॉडकास्ट में एक स्पेशल मेहमान, एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जिनका नाम है मिस्टर सुदर्शन एंड ही इज फाउंडर ऑफ लो फूड्स। बहुत ही सक्सेसफुली वो रन कर रहे हैं अपने इस कंपनी को। और आज हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। एंड सुदर्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं यहाँ पे। थैंक यू शिल्पी जी। मैं भी आपके साथ काफी टाइम से टच में रहा हूँ एंड मैं भी आपका वो पूरा फॉलो भी करता हूँ रूटीन। सो थैंक यू एंड आई हैव बीन वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर प्रोग्रेस आल्सो। Thank you, Sudarshan. Maybe to start with, we would love to know about your journey. तो शिल्पी जी, मैंने लो फूड शुरू किया था अराउंड 5 years बैक। सो द आइडिया वाज कि इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट हमने बात भी पहले की थी, मेटाबॉलिक हेल्थ के इश्यूज इंडिया में इतने हैं। वो मेटाबॉलिक हेल्थ के डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स काफी सारे होते हैं। डायबिटीज तो एक है ही, बट उसके अलावा ओबिसिटी होता है, मोटापा, हार्ट के इश्यूज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये सारे कुछ मेटाबॉलिक हेल्थ के इश्यूज हैं। सो फंडामेंटली मेरे को इसके पहले मैं भी एक डाइट चलाता था। सो उसमें इतना तो मुझे रिसर्च से क्लियर हो गया था कि हम लोग ये सारी चीजें जो इंडिया में होती है ये प्राइमरली हो रही है क्योंकि हम लोग का कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। और ये अलग अलग रीजन से है, बट फंडामेंटली ये है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने में बहुत ज्यादा है। और उसके चलते, और ये कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा नहीं है कि आपको एक हफ्ते या एक साल में कुछ फर्क पड़ता है, ये ओवर डेकेड्स, ये हमारी कोर फूड हैबिट है। तो ये ओवर डेकेड्स, 30 40 50 साल जब हम कंटिन्यूसली वेरी हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स खाते हैं, तो ऑब्वियसली उससे इवेंचुअली ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिक हेल्थ इश्यूज आते हैं। और उसके इफेक्ट होते हैं एवरीथिंग फ्रॉम डायबिटीज टू हाइपरटेंशन टू ओबिसिटी। तो इस चीज़ के लिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को एक लो कार्बोहाइड्रेट फूड प्रोडक्ट्स का बनाना चाहता हूँ। और मैं खुद एमपी से हूँ, इंदौर से हूँ। तो इसीलिए मेरे को बहुत क्लियर था कि मैं बहुत इंडियन खाना बनाना चाहता था। ये नहीं कि आई वांटेड टू मेक समथिंग जो वेस्ट का कोई कॉपी हो, वो यूएस का कॉपी हो, क्योंकि वो हमारे फूड हैबिट्स नहीं है। हमारे फूड हैबिट्स है रोटी सब्जी दाल चावल, मिक्सचर भुजिया, ये सब हम खाते हैं। और मैं चाहता था कि इनका ही मैं एक लो कार्बोहाइड्रेट इक्विवेलेंट बनाऊं। तो ये मेरी जर्नी है। तो क्या सुदर्शन, क्या आप इंदौर से कब आ गए थे? आप बैंगलोर कब शिफ्ट हो गए थे आप? इंदौर से तो मैं बहुत पहले निकल गया था। वो स्टडीज वगैरह सब मैंने बाहर ही की थी। तो इंदौर मतलब काफी टाइम हो गया निकले हुए, बट ऑब्वियसली मम्मी पापा वहीं पर ही हैं, तो मैं जाता आता रहता हूँ ऑलमोस्ट हर 2 3 महीने में एक बार। वाओ। तो सुदर्शन, फर्स्ट प्रोडक्ट आपका कौन सा था लो फूड? आटे से हमने स्टार्ट किया था, बिकॉज देखिए क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी बनाना हो तो आपको एक बेस फ्लावर चाहिए, राइट? तो अगर आप कुछ लो कार्बोहाइड्रेट बना, कुछ भी आप न्यूट्रिएंट का चाहते हो, तो फाइनली आपका बेस फ्लावर आपको करना पड़ेगा। तो हमने पहले बेस फ्लावर बनाया। तो बेस फ्लावर ऑब्वियसली हमने रोटी का बनाया। और फिर हमने बहुत सारे वेरिएंट्स बनाए, जैसे आपने बोला मिक्सचर का एक बेस फ्लावर, क्योंकि हर प्रोडक्ट अलग तरीके से ऑपरेट करता है, राइट? अगर आप मिक्सचर बना रहे हो तो आपको सेव बनानी है। सेव बनाने का जो होता है वो एक थिकनेस होती है, तो उसके लिए आपको नॉर्मल फ्लावर नहीं चलता, राइट? अगर आप सेव खाते हो तो सेव आटे का नहीं बनता है, सेव बेसन का बनता है। हम बेसन भी यूज नहीं कर सकते, तो हम अपना खुद का फॉर्मुलेशन बनाते हैं। तो फिर हमने हर एक प्रोडक्ट का इंडिविजुअल बेस फ्लावर्स बनाया एंड देन फिर उससे प्रोडक्ट बनाई। बिस्किट्स का भी हमने अलग बेस फ्लावर बनाया हमने। और इनफैक्ट हर प्रोडक्ट का अलग बेस फ्लावर होता है। राइट। तो सुदर्शन, व्हेन बट वाज दैट? फ्लावर आटा हमारा कोर रहा है। रोटी के आटे से हमने शुरू किया था, और उसी फिर हम और बेस फ्लावर्स बनाते गए और अलग अलग प्रोडक्ट बनाते गए। तो सुदर्शन, आपने ये फ्लोर कब डिस्कवर किया, कब बना लिया था इसको सक्सेसफुली? विच ईयर इट वाज? 2020 में, मैंने 2019 के एंड में हमने लॉन्च किया था, सॉफ्ट लॉन्च किया था, इनिशियल लॉन्च। तो 2019 में हम रिसर्च कर रहे थे इसके ऊपर। ऑब्वियसली ऐसा कुछ बेस फ्लावर था नहीं, तो हमने प्रीटी मच स्क्रैच से बनाया इस चीज को। तो ऐसा नहीं है कि ये ऑलरेडी कहीं से था और हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे थे या यहाँ इसका कुछ फॉर्मुलेशन मिला हुआ था। और ये अगर आप देखोगे तो इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट डले हैं, तो ये नहीं है कि मतलब 2 3 मतलब नॉर्मल आटा ले लिया, उसमें थोड़ा सा रागी डाल दिया, थोड़ा सा ज्वार डाल दिया और बन गया। तो मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मुलेशन है। और हम लोग को एक सर्टेन स्पेसिफिकेशन में बनाना था कि इससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हो सकता, इससे ज्यादा फाइबर। तो हमको एक बहुत कैलिब्रेटेड बनाना पड़ा। तो हमको ऑलमोस्ट 6 महीना लगा इस फ्लावर को बनाने में।
तो क्या सुदर्शन कोई रिसर्च प्रोसेस भी इसमें ऑन था, लाइक सीजीएम यूज करते हुए डिड यू चेक ऑन द डायबिटिक्स, द हाँ हाँ, रिस्पॉन्सेज एंड एवरीथिंग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मेरा हर प्रोडक्ट का जो, अब देखिए हम तो हर प्रोडक्ट फाइनल जो रिलीज करते हैं वो लैब में टेस्ट होता है। पर ऑब्वियसली अगर मैं हर दूसरे दिन एक फॉर्मुलेशन बना रहा हूं तो उतना तो लैब में टेस्ट नहीं हो सकता। तो हम लोग, एक सीजीएम होता था और हमने खुद ही ब्लड शुगर मीटर खरीद लिया था। तो हम अपने आप को हर दोपहर, तो लिटरली हर दोपहर में ये एक्सरसाइज होती थी हमारी, और एवरी आफ्टरनून में इधर हम ब्लड टेस्ट कर रहे होते हैं या फिर हम वो सीजीएम का वो कर रहे होते थे। तो ये चीज तो हम डे वन से, एवरी प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो डे वन जब बनते टाइम ही टेस्टिंग पे, मतलब उसके बिना हम आगे फॉर्मुलेशन को बढ़ाते ही नहीं है। तो सुदर्शन, हु हैड बीन योर पिलर ऑफ सपोर्ट इन दिस जर्नी? पूरी इस जर्नी में कौन आपका पिलर ऑफ सपोर्ट रहा? यू वर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर वाइफ आल्सो, शी इज एन एचआर मैनेजर, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है इनफैक्ट, क्योंकि मैं जब आप अपना जॉब छोड़ते हो फिर खुद का कुछ शुरू कर रहे हो तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, कि मतलब एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो भी रहता है, एज अ फैमिली भी रहता है। सो आई थिंक शी हैज बीन द सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ लेटिंग मी डू जो मैं करना चाह रहा था। एंड ऑफ कोर्स उनका खुद का भी जॉब है, पर मैं अपना ऐसे पाथ पे जा रहा था जो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना ही नहीं था। तो पहली बात, और मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था फूड का, तो उसके बावजूद करना, तो ऑब्वियसली उनका बहुत सपोर्ट रहा है। उनके अलावा मेरे कुछ मेंटर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, तो वो लोग भी शुरू से मेरे को सपोर्ट करते आए हैं इन टर्म्स ऑफ कि कैसे हम कर सकते हैं, कैसे सोचना चाहिए, और फिर पूरा जो फाइनेंशियल फंड रेजिंग एंड ऑल ऑफ दैट, सो उस सब में भी मेरे को सपोर्ट करते हैं। सो बहुत लोगों का काम रहा है, मेरा तो बहुत लिमिटेड काम रहा है। एंड आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे अर्ली एम्प्लॉयज जो हमारे 5-6 थे, मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल विद अस। तो ऑब्वियसली कंपनी जब शुरू करते हो तो आप ऐसे लोग चाहते हो कि जो आपको फेथ पे और आपको वो मिशन पे चलते हैं, वो सैलरी और जॉब के लिए नहीं आते हैं। तो क्योंकि उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं हमारे पास, बट एक विजन था और एक बिलीफ था कि ऐसी चीज की बहुत जरूरत है और इससे बहुत इम्पैक्ट हो सकता है हेल्थ पे और लाखों करोड़ों लोग का इवेंचुअली। तो बस उस मिशन पे साथ में वो चले और साथ में अभी तक हैं हमारे साथ। तो हाँ, मतलब यही रहती है कोर टीम सबकी। वाह सुदर्शन, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, बहुत बहुत अच्छी बोली, कि जब आप कंपनी शुरू करते हो तो जो लोग आपसे जुड़ते हैं वो सैलरी के लिए नहीं बल्कि आपके विजन और आपके सपोर्ट के लिए, वो टीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो अब तक आपके साथ रहती है और आपको आगे बढ़ाती है। तो सुदर्शन, मैं जब आपसे फर्स्ट टाइम, जब मैंने लोग को आइडेंटिफाई किया था, मैंने, इट वाज अमेजोन। तो आई वाज, व्हेन आई वाज सर्चिंग इट आउट, तो आई केम अक्रॉस योर ब्रांड एंड आई फाउंड इट एस्थेटिकली आल्सो वेरी अपीलिंग। तो वो चीज हमेशा मेरे मन में रहती थी कि हु डिजाइन्ड योर लोगो एंड हाउ यू मेड द पैकेजिंग एंड एवरीथिंग वेरी इम्प्रेसिव। इसके पहले मैं एक्चुअली मैंने एमबीए भी किया है और मैं ओला ओला का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी था। सो आई यूज्ड टू हेड मार्केटिंग एंड, तो मैं मार्केटिंग एंड ब्रांड के बैकग्राउंड से आया हूँ। तो इसलिए जब मैंने जब शुरू किया तो ऑब्वियसली डिजाइन पैकेजिंग पे तो इम्पैक्ट रहेगा। तो वी हैड अ प्रोफेशनल डिजाइन एजेंसी, क्योंकि होता क्या है, जैसे आपने राइटली बोला कि स्पेशली स्टार्टअप जो अर्ली स्टेज ब्रांड रहता है, तो हमारा ओनली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कस्टमर के साथ पैकेजिंग रहता है। क्योंकि बाकी आप फोटो देखते हो, बट फिजिकली आप ब्रांड के साथ सिर्फ पैकेजिंग के थ्रू ही इंटरेक्ट करते हो। तो इसीलिए उस चीज पे एफर्ट डालना बहुत जरूरी था। तो बाकी सब तो खैर हम लोग खुद ही कई चीजें फिगर आउट कर लेते हैं, बट इस चीज के लिए मैं बहुत क्लियर था कि एक प्रोफेशनल डिजाइन एजेंसी से ही काम करूंगा मैं। एंड एक बैंगलोर बेस्ड डिजाइन एजेंसी है जिन्होंने बहुत सारे लोग का काम किया, इनफैक्ट इंक्लूडिंग योगा बार एंड अदर्स। तो उनके साथ मैंने बनाया ये। बहुत सुंदर, वेरी वेरी नाइस। बता रहा हूँ क्योंकि आप छत्तीसगढ़ रायपुर में रह के आप जिस तरीके से, आपकी जो फूड फिलोसफी, न्यूट्रिशन फिलोसफी थी, राइट, जो हम कई बार ये देखते हैं कि ये मोस्टली मेट्रोज में दिखती है, बट आप उस लेवल पे आप वेल रेड भी थी और आप उसको फॉलो, मतलब, और मोर इम्पोर्टेंटली आपको डेप्थ पता थी, नॉलेज थी। सो इसलिए ना जब मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं ना तो मैं उनके साथ आगे बढ़ के पार्टनर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके क्योंकि देखिए मेरा काम
अच्छे प्रोडक्ट बनाने का है, बट एजुकेशन मैं नहीं कर सकता हूँ, राइट? एजुकेशन जो होता है वो आप जैसे लोग का कर सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, मैं डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ। तो जब बट मेरा प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब कस्टमर समझेगा, एंड वो एजुकेशन का भार आप लोग के ऊपर आता है। तो इसीलिए जब मेरे को कोई पार्टनर दिखता है जो समझता है द लॉजिक, राइट, और जो समझता है साइंस को, तो मैं तो बहुत खुशी से आगे बढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके काम करूँ, बिकॉज मुझे पता है कि वो मतलब एट वन लेवल मेरा भी ग्रीड है कि मार्केट बढ़ेगा, बिकॉज आप अगर एजुकेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर मेरे पास आएगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली ऑल दैट, वो सब तो खैर हमारे हाथ में नहीं है, बट ओवरऑल लेवल पे ये रहता है कि आपका हमारा फिलोसफी और वैल्यू सिस्टम मैच तो है। अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि सुदर्शन, देन आपको थोड़ा सा और हमको अंदर की बातें बतानी पड़ेंगी कि किस तरह से टीम मैनेज करते हो, किस तरह से ये वैल्यू सिस्टम को अपने मन में रखते हो, क्या आगे विजन है, क्या प्लान करते हो आप, और कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज इतने यंग टाइम पे आप इतनी सारी चीजें सोच पाते हो, आप इतना आगे बढ़ पाते हो, दैट इज वेरी कमेंडेबल। थैंक यू। तो देखिए, वैल्यू सिस्टम तो मैं एक सोलो फाउंडर हूँ, तो और मेरी टीम मेरे साथ ही है, छोटी टीम ही है रिलेटिवली, एंड एटलीस्ट स्टार्ट तो हुई थी, तो कोर टीम अभी भी वही है, तो इसलिए वो सिस्टम प्रीटी मच पूरी कंपनी में वही चलता है हर लेवल पे ऑटोमेटिकली। तो वो एंड जिस जिस तरीके के लोगों को आप रिक्रूट करते हो, एंड विद इन 3-4 महीने में वो समझ में आ जाता है कि कल्चर फिट है कि नहीं, एंड देन फिर ऑटोमेटिकली उस तरीके के लोग ही रहते हैं। तो वैल्यू सिस्टम तो मेरे से ही जाना पड़ता है, अदरवाइज फिर वो होता नहीं है। बट आई थिंक सब लोग अलाइन हो चुके हैं एक तरीके से। कहाँ हम जाना चाहते हैं हम लोग, हम बेसिकली लो कार्बोहाइड्रेट फूड्स तो हमारा कोर है, वो हमारी स्पेशलिटी है। पर लो कार्बोहाइड्रेट फूड से ना बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से, जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि हम हर एक का एक प्रोडक्ट लाइन बनाए उस हिसाब से। तो सुदर्शन, बीच में आई हर्ड दैट यू आर आल्सो प्रोवाइडिंग फ्रेश फूड, फ्रेशली मेड फूड, like या in an हाँ। outlet. Is it also running right now? हाँ हाँ हाँ, इनफैक्ट हम लोग अब इंडिया के लार्जेस्ट क्लाउड किचन हो चुके हैं लो कार्बोहाइड्रेट फूड के। अब हमारे 40 किचन है 4 सिटीज में, बैंगलोर, हैदराबाद, पूरे दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा एंड मुंबई। तो अब हम और वी आर द लार्जेस्ट लो कार्ब क्लाउड किचन, एंड उसके किचन के थ्रू, स्विगी जोमेटो के थ्रू आप रियल टाइम में आप पूरा रेंज हमने बनाया हुआ है, एवरीथिंग फ्रॉम रोल्स से लेके सैंडविचेस से लेके स्टफ पराठा मील्स, अब तो इनफैक्ट बर्गर्स और बोल्स भी आ गए हैं, तो वो सब भी तो आ ये गया है। जो ओला और ये ओला सारे के सारे हम और ये ओला सारे के सारे हमारे स्पेशलिस्ट फ्लावर से ही बनते हैं। ये नहीं कि हम मार्केट से किसी ब्रांड का खरीद रहे हैं, हमने ही जो फ्लावर्स बनाए जो हम अपने कस्टमर्स को आगे देते हैं, उन्हीं स्पेशलिस्ट फ्लावर से ही सब कुछ बनता है। सो पूरा हमारा प्रोडक्शन एंड टू एंड कंट्रोल रहता है, दैट्स वाई हमारा क्वालिटी पूरा मेंटेन रहता है। हम आउटसोर्स कुछ नहीं करते हैं, हमारा ही खुद का फैक्ट्री है बैंगलोर में, हम ही पूरा मैन्युफैक्चर करते हैं, और क्लाउड किचन्स भी हम ही रन करते हैं, हर सिटी में सेंट्रल किचन भी हम रन करते हैं। तो सो उस तरीके से फ्रेश फूड, मतलब पैकेज फूड तो है ही जो आप घर पे खा सकते हो, बट कभी कभी लोगों को लगता है यार मैं कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूँ, या कोई कई बार आप प्लान नहीं कर सकते हो या आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप स्विगी जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हो। और वो बिजनेस भी अब काफी पॉपुलर हो गया है इन 4 सिटीज में, एंड इनफैक्ट इस स्पेस में तो अब हम लार्जेस्ट प्लेयर बन चुके हैं इन सब सिटीज में भी। वाओ, मैं यही बोल रही थी सुदर्शन की ओला तो आप बहुत रिग्रेट करेंगे आपको आप सबका अपना अपना टाइम होता है, ये मेरा पैशन है, वो किसी और का पैशन था। तो करेक्ट। हम उनसे 1/3 होंगे साइज में, इन टर्म्स ऑफ टीम हम उतना टाइट रखते हैं ऑपरेशंस को, बिकॉज ऑब्वियसली हम एक अलग स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं। प्लस बट हमारा ये फिलॉसफी रहता है कि ये जितने भी ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं ना, जो वर्कर्स होते हैं, कुक्स होते हैं, तो इनको यूजुअली इनके कंडीशंस अदर जगहों पे अच्छे नहीं रहते हैं, बट हम लोग उन सबको कॉन्ट्रैक्ट पे रखने के बदले हम उनको अपने पेरोल पे रखते हैं। हम उनको सारे ईएसआई, हेल्थ बेनिफिट्स, इंश्योरेंस या ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस सब हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनका एक सर्टन क्योंकि वो यूजुअली उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, तो ऑटोमेटिकली फिर वो भी जुड़े रहते हैं कंपनी के साथ एक तरीके से, एंड वो हमने देखा है कि उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। इनफैक्ट पैसा एक लेवल पे ही मैटर करता है, बट फिर सब लोग जुड़ जाते हैं, तो आप छोटी टीम से भी आप ऑपरेट बहुत है, तो अब इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो, तो एटलीस्ट बैंगलोर
हैदराबाद मुंबई में अब हम शुरू कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बिकॉज लोगों को ब्रेड ब्रेड जैसे अब रोटी एक स्टैंडर्ड हो गई ना, वैसे ब्रेड भी एक स्टैंडर्ड हो गया है। यस। जैसे हमारे लिए रोटी, चावल और ब्रेड, ये तीन एक्चुअली देखा जाए तो कोर स्टेपल है इंडियन फूड के लिए। अब ब्रेड भी मतलब रोज का खाना हो गया है। तो उस हिसाब से ब्रेड हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, एंड फिर लोग उसको या तो बटर के साथ लगा लेते हैं, या तो फिर अपना सैंडविच बना लेते हैं, या फिर अंडे के ऑमलेट के साथ खा लेते हैं। तो वो ऑब्वियसली सब लोग अपना करते हैं, बट लोग चाहते हैं कि वो उसके साथ एक ब्रेड का फील आए। जैसे रोटी का फील हो जाता है, वैसे ब्रेड का फील हो जाता है, वैसे चावल का फील होता है। तो ये तीन चीजें में फिर हम लोग, ब्रेड इज डूइंग वेरी वेल। सो कोई ऐसा मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहते हैं एज पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड जो भी आप बताना चाहते हो, ऐसा कोई आपका मैसेज? हाँ, मेरा तो यही रहता है, मेरा मिशन ही है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स कम करना चाहते हैं, एलिमिनेट नहीं करना चाहते बट कम करना चाहते हैं। सो मेरा यही सबको मैसेज रहेगा कि आप आई मीन आटा जो भी खाए, जो भी, बट ओवरऑल अगर आप ज्यादा फाइबर, ज्यादा प्रोटीन अपने खाने में डाल सकें, तो अपने आप फिर कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो राइट। होलसम फूड खाइए, एंड ज़्यादा फाइबर, प्रोटीन्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के मिक्स खाइए, एंड उससे फंडामेंटली, एंड प्रोसेस्ड फूड और शुगर को आप बिल्कुल मिनिमल कर लीजिए। आई थिंक वो फाइनली वही मैटर करता है। करेक्ट। सो सुदर्शन, हम आपका एक क्लाउड किचन रायपुर में, और साथ ही एंड साथ सॉरी, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अ, ये बच्चों में भी अगर हम आदत डाल सकते हैं कि अब हम क्योंकि क्या होता है कि ये जो है कंडीशन, ये ओवर डेकेड्स फॉर्म होती है। तो हाँ। अगर हम अब आज के डेट में, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हम अब देख रहे हैं कि हो रहा है, अगर वो हम अपने घर पे ये इम्प्लीमेंट सिर्फ हमारे लिए ना करें, बट कुछ बेसिक फंडामेंटल्स अगर हम घर पे कर सकें, उनको जरूरी नहीं है कि वो लोग इतना रिगरस करें, पर अगर कुछ ये बेसिक फंडामेंटल्स अगर घर पे इंप्लीमेंट हो जाते हैं, तो वो अपने जहन में वो नेचुरल फूड हैबिट बन जाती है। तो मेरा यही आपको रहेगा कि इसको सिर्फ अपने लिए नहीं, आप मतलब घर पे एक जैसे कि ओवरऑल हैबिट कर दीजिए कि। राइट। राइट। थैंक यू सो मच सुदर्शन, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस।